हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मयंक सर और आज आपके सामने डिस्कस करूंगा मैथ्स के कुछ टॉपिक्स और उन टॉपिक्स के अंदर सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। मैं शुरुआत करूंगा परसेंटेज के वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 10th लेवल के एग्जाम्स, 12th लेवल के एग्जाम्स और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। हो सकता है कि मेरी ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो, आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ इसको देखिएगा। आप देखेंगे तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि जो भी चैप्टर्स मैं आपको सिखाऊंगा, एक तो उनके क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और दूसरी खास बात उसकी होगी कि हर क्वेश्चन अपने आप में देख करके करने के लायक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब जो भी आप क्वेश्चंस करने जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी मतलब आसान और काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है या आपने नहीं किया है। और उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनाया भी जाता है तो आप कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन से 110% फेमिलियर रहेंगे। किताबों के अंदर आपको प्रैक्टिस के दौरान एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर 1 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक बन सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस करते करते चीज़ों को नहीं सीख पाते, या जब क्वेश्चन आता है तब हम उनको सीखते हैं, या फिर पढ़ाने के तौर पे भी क्वेश्चंस के अंदर वो चीज़ें जब तक ना पूछी जाए तब तक हम उसको नहीं सीख पाते। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा कि अगर कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो एग्जाम में है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट्स के अंदर है, चाहे वो टेस्ट सीरीज के अंदर है, तो अगर एग्जामिनर सोचता है तो उससे हट के और कितना सोच सकता है और कितना क्वेश्चंस को मतलब हार्ड या आसान बना सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस के ही माध्यम से यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप प्लीज़ उनको देखते जाइएगा और ये बताइएगा कि ये मेरे लिए नया था, ये हमारे लिए पुराना है, ये हम इसको आसानी से कर लेते हैं। उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ क्लास के पैटर्न पे अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको टाइम देना ही पड़ेगा, वीडियोज़ लंबी होंगी ही, और आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से एडवांस की तरफ बढ़ता जाएगा। तो आज का टारगेट है, देखते हैं इसके अंदर हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर हम एक वीडियो के अंदर पूरा कवर नहीं कर पाए तो हम दूसरी चलाएंगे, दूसरे के बाद हम तीसरी चलाएंगे, लेकिन फेमिलियर आपको हर क्वेश्चन से करा देंगे। तो आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज के, ठीक है ना। अब देखिए आज के टाइम में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं वो आपके सामने SSC MTS है, फिर से SSC का CHSL है, उसके बाद CISF के अंदर भी वैकेंसी आ रही हैं, यूपी पुलिस के अंदर भी आने वाली हैं। तो जहां पर भी ये वैकेंसीज आती हैं और जो भी ये वैकेंसीज आपके सामने हैं, आप इनके अंदर इन सारे क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में आए गए क्वेश्चंस या उस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस की भी मैं वीडियोस लॉन्च करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे जैसे आप सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर हम कहते हैं, एक क्वेश्चन है कि इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बीज, ठीक है दोस्तों। इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बीज, हाउ मच परसेंट, ठीक है ना, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन एज। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपको मिलेगा कि अगर ए की इनकम 10% ज्यादा है बी से, तो ये पूछ रहा है कि बी की इनकम ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको ऐसे मैं पहले भी चीजों को बता चुका हूं कि क्वेश्चन के अंदर अगर एक परसेंटेज की वैल्यू अगर आती है
तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एज इनकम इज 10% मोर। तो यहां पर ये देखना है कि गिवन परसेंटेज मोर का है या लेस का है। तो ये मोर का है, तो इन केस आप इसको नोट कर सकते हैं, इन केस गिवन परसेंटेज इज इन प्लस, ठीक है ना, प्लस का मतलब बढ़ा हुआ। तो यहां पर आप यूज करेंगे गिवन परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज इनटू 100। ये आंसर आपका यहां से निकल जाएगा। और इन केस अगर गिवन परसेंटेज, इन केस गिवन परसेंटेज इज इन माइनस यानी कि डिक्रीज फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर निकलेगा गिवन परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंट इंटू 100। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो गिवन परसेंटेज इसका है, ठीक है ना, मोर का है। तो मोर के केस में आपको यहां पर ये फॉर्मूला हम लगा करके आंसर निकाल देते हैं कि 10 अपॉन 110 इंटू 100, यानी कि ये कितना बन गया 100 अपॉन 11%। अब ये आंसर में ऐसा भी हो सकता है 11,199%। तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है या फिर नॉर्मल फ्रैक्शन में है या फिर डेसिमल में है, तो वहां पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर 1% की वैल्यू दी गई है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। यहां पर एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कहीं भी लगा दीजिए 1% की, लेकिन जब क्वेश्चंस के अंदर एरिया निकालने पे डिफरेंस आने वाली बात की जाए तो वहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, है ना। अभी मैं उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके अलावा कहीं भी कोई चीज किसी के मुकाबले बढ़ जाती है तो जो जिसके मुकाबले बढ़ती है उसका कितना प्रतिशत कम पूछा जाएगा, या फिर जिसकी घटती है तो उसके मुकाबले कितना ज्यादा पूछा जाएगा। तो मोर है तो यहां पर देखिए आपसे लेस पूछा गया है, अगर यहां लेस होता तो यहां मोर पूछा जाता, ठीक है। बस एरिया के केस में इस बात को याद मत रखिएगा, वो मैं आगे आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एज इनकम इज 20% लेस देन 20, यदि ए की इनकम 20% कम है बी से, हाउ मच परसेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछेगा, एज इनकम इज 20% लेस देन 20, तो हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन एज, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पर आपको वही क्वेश्चन मिल गया, बस क्वेश्चन के अंदर अंतर क्या आ गया कि यहां पर आपसे लेस पूछा दिया गया है, ठीक है ना, लेस दिया गया है और मोर के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो यहां पर आपका आंसर कैसे निकलेगा, गिवन परसेंट अपॉन 100 माइनस गिवन परसेंट, ठीक है ना। माइनस क्यों किया, क्योंकि भाई ये लेस का है, इंटू 100। अब ये इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन एज, ठीक है। तो यहां पर आया आपका 20 हो गया, 20 अपॉन, अब डायरेक्ट लिख देता हूं 80 हो गया इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 4 बार और ये हो गया 25, यानी कि 25% इसका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित थर्ड क्वेश्चन है। देखिए करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थर्ड, इफ रेट ऑफ एन आर्टिकल
if rate of an article increased by 30%, increased by 30%, ठीक है ना, how much percent should the consumption decrease to keep expenses सेम एज अर्लियर। ठीक है, देखिए हर वैरायटी के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को बनाता है। ठीक है, अब यहां पर वो कह रहा है कि इफ रेट ऑफ एन आर्टिकल, मान लीजिए कोई सामान है, आपने बुक्स के अंदर अगर देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको पता होगा कि रेट ऑफ शुगर, रेट ऑफ राइस, ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, ठीक है ना, 30% बढ़ जाता है, तो हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन डिक्रीज टू कीप एक्सपेंसेस सेम एज अर्लियर। मान लीजिए आप कोई सामान लेने गए पहली बार, और वो सामान के लिए आपके जेब में 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए लेकर आप गए, 100 रुपए में आप मान लीजिए 100 किलो सामान ले आए, ठीक है ना, 1 रुपया पर केजी के हिसाब से 100 किलो सामान ले आए। आप दोबारा फिर दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने क्या कर दिया, अब भाव जो आया उसके पास से वो 130 रुपए आया, ठीक है ना, कि अब 130 रुपए का वो मिलेगा, यानी कि 1 रुपया 30 पैसा उसका रेट हो गया। तो अगर हम उसकी बात करें तो पहले क्या था, 100 में 100 किलो मिल रहा था, लेकिन अब 130 में कितना लेना है, 100 ही मिलेगा आपको। ऐसा तो नहीं कि 130 देंगे तो 130 मिलेगा, क्योंकि भाव बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि अगर भाव बढ़ा है तो उसकी खपत कितनी कम कर दें, कितनी प्रतिशत कम कर दें, ताकि उसके अंदर जो आपका 100 रुपया लेके आप गए थे उसमें आपको सामान मिल जाए। तो आपको सामान कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो भाव 130 का चल रहा है। तो उस कंडीशन में भी आप बस इतना याद रखिए कि सिंगल परसेंटेज वैल्यू दी गई है, इंक्रीज्ड का है, कंजम्पशन को डिक्रीज करना है। तो आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन परसेंट अपॉन 100। अब क्या है ये, इंक्रीज्ड का, तो प्लस 30, ठीक है, इंटू 100 आप कर दीजिए, यानी गिवन परसेंट कितना था, 30 ही था, ये 130 इंटू 100 हो गया, ठीक है ना भाई। तो ये क्या हो गया, 300/13 हो गया, 300/13 हो गया परसेंटेज में। अब इसको अगर आपको डेसिमल में कहेगा तो डेसिमल में बना लीजिए, और नहीं तो मिक्स्ड में, तो 23 1/13% ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 23 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्लियर है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आप करके देखिएगा भाई, और बताइएगा कि इन क्वेश्चंस को करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है और ये कितनी आसानी से हो जा रहे हैं। देखिए एक बात आपको बता दें, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं, ठीक है ना। कभी भी आप क्वेश्चन के भाव को समझना सीखिए। देखिए जो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया है ना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है ना। जब तक आप इसको मैथमेटिकल रूप नहीं देंगे, तब तक क्वेश्चन के वीक पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन हो या ना हो वो बात की बात है, अगर नहीं होता है तो आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं वो टीचर आपके लिए बैठा हुआ है आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे वो ऑनलाइन में हो, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आप उसको कैसे भी कांटेक्ट करके उससे आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। लेकिन आपका सबसे पहला मैथ्स के अंदर जो रोल होता है ना, मेरे जानकारी में जिस हिसाब से मैं पढ़ता या पढ़ाता हूँ चीज़ों को, या इतने टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ, मुझे यही एक वीक पॉइंट बच्चों में लगा है कि वो इन इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। देखिए पहले तो ये समझना शुरू करिए कि क्या दिया गया है, उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में बनाइए। कहीं ना कहीं आपको एक चीज स्ट्राइक होगी जो ये बताएगी कि भाई ये निकालना है और ऐसे निकलेगा, और नहीं निकलेगा इसका मतलब मैथ्स नहीं आती, फिर वो आपका काम हो जाता है सीखने का,
ठीक है, और इसके बाद काम आ जाता है टीचर का सिखाने का। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम क्वेश्चन पढ़ के पेन को चलाना शुरू करिए, ठीक है, और उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखना शुरू करिए। कोई भी चीज एकदम से नहीं आती। अब ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं आपको, आप इनको याद रख सकते हैं और इनके थ्रू फटाफट कर सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं रख सकते तो फिर भी आप इनको बनाने का प्रयास किया करें इक्वेशंस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर और कैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसके में, if the cost of a product ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 20%, ठीक है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 20% एंड its sales decreases by, ठीक है ना, इसकी सेल जो है वो डिक्रीज हो जाती है 50%, सेल्स डिक्रीजेस बाय 50%। वो कह रहा है कि कोई सामान है, उस सामान के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है एंड उसकी जैसे ही रेट बढ़ता है उसकी जो सेल होती है वो 50% डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑन इट्स सेल्स, ठीक है ना। तो ये बताइए कि पहले जो बिकता था और अब जो बिक रहा है, इन दोनों के बीच में सेल्स के परसेंटेज पे क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 20%, अब देखो भाई यहां पर आप दो चीजें दी गई है, ठीक है ना, ये रहा 2% की वैल्यू दी गई है। तो आप यहां पर ये याद रखेंगे कि 2% की वैल्यू अगर दी गई है तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल्स प्रोडक्ट्स पर लगाइएगा। इस केस में भी अगर आप एरिया से संबंधित जाते हैं, ठीक है ना, जैसे रेक्टेंगल के एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, सर्कल के एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वहां पर आप इस मेथड को न लगाएं जो मैं बता रहा हूं। इसमें दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड आपको सिखा देता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं सॉल्यूशन 1 लेना है मुझे, इसका सॉल्यूशन 2 लेना है इसका, तो एक तो है कि इसको आप समझे कि लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है अपने को नहीं पता, हम मान लेते हैं 100% है। ये 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी 20% का मतलब 20, तो ये हो गया 120, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ, इसकी सेल्स इसकी वजह से 120 की वजह से 50% इसकी डिक्रीज हो गई, तो 50% कितनी हो गई, 60 डिक्रीज हो गई, यानी ये 60% पर आ गया। तो ये 100 से 60 की का सफर इसने तय किया। तो आप यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए क्या हुआ है, यहां पर माइनस का 40% वो झेल रहा है, तो उसको 40% सेल पे डिक्रीज आ गया है, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा 40% डिक्रीज आ गया है। दूसरा तरीका है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को आप बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा अपॉन 100। मतलब जब भी आप ए या बी में कोई संख्या रखें तो उसमें आपको प्लस या माइनस का खासा ध्यान रखना है, उस संख्या को रखते समय प्लस माइनस आपको रखना पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर यहां पर ए था 20 और ये डिक्रीज हो गया 50, ठीक है, और प्लस 20 इंटू माइनस का 50 अपॉन 100, इन दोनों के नीचे ये। अब ये देखिए माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस का 30 हो गया, और ये प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और साइन क्या रहेगा यहाँ पे भाई 30 ही रहेगा, ठीक है।
क्योंकि प्लस माइनस माइनस जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अपॉन 100, ठीक है ना। तो अब आप देखिए माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस का 60 अपॉन 100, ठीक है। अब ये हो गया माइनस का 60 अपॉन 100। अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक का अंतर कितना आया है, तो 40% ये माइनस में चला गया है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है 40 अपॉन 100। अब इसको क्या करते हैं, 40 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसे आप करेंगे तो आपका ये 100 से 100 कट गया, 40% आंसर हो गया। लेकिन इसकी जगह आप इस मेथड को याद करें, क्योंकि इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस का चक्कर थोड़ा लंबा होता है, गलत होने के चांस होते हैं, ये आपका सीधा सीधा बन जाता है। और जब एरिया वगैरह की बात आएगी कि एरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको इसकी जगह दूसरा मेथड आपको हम बता देंगे जो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इसको हम कहते हैं 2% की वैल्यू का क्वेश्चन। अगर सवाल में 2% का वैल्यू दिया गया है तो हम आप इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ अ फैन डिक्रीजेस बाई 25%, इफ द कॉस्ट ऑफ फैन डिक्रीजेस बाई 25%, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ फैन डिक्रीजेस बाई 25%, यानी एक पंखा है उसके भाव में 25% की गिरावट हो जाती है एंड इट्स सेल्स। देखिए, अब ये तो क्लियर है कि अगर भाव गिरेगा तो सेल बढ़ जाएगी, इसमें हमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्स इंक्रीजेस बाई 40%, इंक्रीजेस बाई 40%, ठीक है ना। सेल्स इंक्रीजेस बाई 40%। फाइंड द चेंज ऑफ, फाइंड द चेंज इन सेल्स। चेंज के साथ परसेंटेज और लगा लीजिए, इन सेल्स, ठीक है ना। फाइंड द चेंज परसेंट इन सेल्स। तो अब वही करना है हमें, कुछ क्या करना है भाई, लेट कर लेते हैं, 100% है। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, -25% कर दीजिए। -25 कितना हो गया, 10, 10, 20 और 5, 25, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 75 पे पहुंच गया। अब 75 पे आपको क्या करना है, प्लस 40% इंक्रीज कर देना है, ठीक है ना। 40% इंक्रीज कर देना है। अब अगर ये 40% इंक्रीज करते हैं तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 7.5, 10 हो गया, 20 हो गया, 15 और, ठीक है ना, 15 हो गया और 15 30, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर देंगे, 40% मतलब 30 हो गया, तो यानी 75 प्लस 30 कितना हो गया, 105 हो गया। अब यहां से यहां तक का जो सफर है ये कितना हो गया, तो ये 5% एक्स्ट्रा मिल गया इसको, ठीक है ना। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 5% प्रॉफिट में चला गया वो सेल्स के, 5% प्रॉफिट में चला गया वो सेल्स के। क्लियर है। इस मेथड पे आप इन क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए प्रैक्टिस के दौरान भी, तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। अभी तो हम लोग के कमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं और वहाँ पर भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, देखिए इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए, अब हम यहां पर बात करेंगे एरियाज वगैरह से संबंधित। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 20%, इंक्रीजेस बाय 20%, ठीक है ना। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 20%
and width increases by 25% and width increases by 25%। ठीक है ना भाई। अब देखिए, अब इसकी लंबाई भी बढ़ गई और चौड़ाई भी बढ़ गई। लंबाई इसकी 20% और चौड़ाई इसकी 25% बढ़ गई। तो फाइंड चेंज परसेंटेज, फाइंड चेंज परसेंटेज इन इट्स एरिया। अब इसके एरिया का प्रतिशत चेंज बताइए, मतलब इसके एरिया पर क्या चेंज आएगा। तो देखिए यहां पर एक ले लेता हूं, सॉल्यूशन 1 ले लेता हूं, और यहां पर क्या है, आपके पास 2 रेक्टेंगल है ना। ऐसे आप बना करके थोड़ा सा कोई भी चीज को सीखा करिए, ठीक है ना। इसकी लंबाई मान लीजिए 100 है, इसकी चौड़ाई भी 100 है। अब इसकी लंबाई 120 हो गई और इसकी 125 हो गई। तो 100 इंटू 100 हो गया ये एरिया, और ये 120 इंटू 125 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है ना। अब इसके डिफरेंस को ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे कितना टाइम लगता है। ठीक है, टाइम अगर लगता है तो आप इस वाले ऑप्शन पे स्विच कर जाएंगे। ठीक, अगर नहीं लगता है तो आप इसी पे, कैलकुलेशन आपका ही काम है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उतनी ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर आप कैलकुलेशन से भागते हैं तो इसका मैथ्स के अंदर कोई उपाय नहीं है जो आपको मैथ्स सिखा सके। ठीक है ना। कैलकुलेशन भाई आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस को कम समय में पढ़ना, कम समय में पहचानना और करना का तरीका आपको कोई भी बता सकता है। कैलकुलेशन आपके लिए कोई नहीं करने वाला, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। प्लीज आप कैलकुलेशन जरूर किया करें। तो ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस अपॉन ये वाला जो है ना 100 इंटू 100। ठीक है, ये पहले वाले के मुकाबले पूछ रहा है और प्रतिशत के लिए आप 100। तो इसका आंसर आप इस मेथड से कैलकुलेट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 2 यहां पर ले लूं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इनका रेशो बना लीजिए। मतलब देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, 100 इंटू 100 आप कर लीजिए। अपॉन में एरिया ऊपर भी एरिया नीचे भी है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, 120 इंटू 125 कर लीजिए। ठीक है। अब यहां से आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये थोड़ा आपको काटने में आसानी हो जाएगी, इसलिए जैसे देखिए, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये हो गया 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, ये 5 से 5 गया, यानी कि आपको 4/6, यानी पहले क्या था, एरिया 4 था, अब क्या है, एरिया 6 है, यानी 2 का अंतर आया। तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 का अंतर। इन दोनों में 2 का अंतर कितने पे है, आपका पहली वाली संख्या क्या थी, 4 थी ऊपर वाली। ठीक है, अब इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कितना, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 50, यानी कि 50% का अंतर आ गया। तो कभी भी लेंथ और विड्थ के कंडीशन में अगर आप जाएं तो आप इस तरह के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू या डिवीजन की वैल्यू से बचे। आप इस रेशो मेथड को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपस में सारी संख्याएं कट जाती हैं और आंसर आ गया इसका 50%। क्लियर हो गया भाई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके ऊपर अगला क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ a circle increases by, if radius of a circle increases by 22%, 22%, ठीक है, 12% कर देते हैं। If radius of a circle increases by 12%, ठीक, what will
सर्कल आ गया तो 12. व्हाट विल बी चेंज in its area, what will be change in its area, what will be change percentage. हाँ, if radius of a circle increases by 12%, what will be change percentage in its area. बस इतना क्वेश्चन है. अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये सिंगल परसेंटेज वैल्यू का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना. तो अब इसको हम उस मेथड से ना करके, कौन सा मेथड की गिवन परसेंटेज अपॉन 100 प्लस 12% अगर हम कर दें तो उस पे आंसर नहीं आएगा. रीजन भी क्या है कि अगर सॉल्यूशन नंबर 1 अगर हम लें और यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 2 अगर हम लें तो यहाँ पर आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना. तो अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी लगेगा और जब बदल गया तो यानी यहाँ पे मान लो कि 22/7 इंटू 100 मान लेते हैं और इधर ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 112 इंटू 112, ठीक है. तो अब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना. डिफरेंस लेना पड़ेगा और फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक. और या फिर हमारे पास एक और मेथड है जो हमने बताया था कि पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसा अगर हम कर दें और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो ये डिफरेंस अपॉन पहला वाला जो पाई आर स्क्वायर है इंटू 100 कर दें, है ना. क्योंकि पहले वाले एरिया के मुकाबले इन दोनों का एरिया का डिफरेंस, तो एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड आपके पास ये हो गया और एक इससे इन दोनों से कैलकुलेट करके आप देखिएगा और आंसर को टैली करिएगा. मेरा जो मकसद है यहाँ पे क्वेश्चन को आसान बनाने का वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि सर्कल के एरिया में अगर एक मतलब रेडियस में ये आ जाए कि उसका रेडियस बढ़ा दिया गया है तो इसका एरिया मतलब परसेंटेज निकालने के लिए, डिफरेंस के लिए आप एक काम करिए 2 इंटू गिवन परसेंटेज ले लीजिए, ठीक है ना. 2 इंटू गिवन परसेंटेज ले लीजिए और यहां पर लगा दीजिए प्लस माइनस. प्लस माइनस क्यों, ये देखना है कि वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है. तो अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे परसेंटेज आप ऐसे लगा लीजिए, इसका स्क्वायर अपॉन 100 कर लीजिए. क्लियर है भाई. तो ये क्या हो गया हमारा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है तो 2 इंटू 12 कर दीजिए, ठीक है. और यहाँ पर व्हाट विल बी चेंज यानी इंक्रीज हो रहा है 12% का, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 12 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है. तो ये हो गया 12 दूनी 24 और ये हो गया प्लस 144 अपॉन 100, ठीक है ना भाई. तो ये आपका क्या बन गया 144 ये, ठीक. तो इसको आप क्या कर देंगे 24 और 1.44 यानी कि 25.44%, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो कंपैरेटिव टू दिस इन दोनों के मुकाबले आपको दिखेगा कि ये वाला मेथड काफी आसान हो जाएगा और कम समय में इसको आप कर सकते हैं. नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना. बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के अंदर देखिए कई तरह के बच्चे होते हैं. कुछ लोग क्या होता है कि कर तो लेंगे लंबे समय में, कभी भी कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों 1 साल बाद कर लेंगे. सवाल को कर लेना बड़ी बात नहीं होती, हमेशा सवाल को उस समय के अंदर करना बड़ी बात है जिस समय में हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना. तो घर आने के बाद तो भाई आपसे सारे सवाल हो जाते हैं ना, लेकिन वहां रहते हुए सवाल होना और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करना, ये सबसे बड़ी खास बात होती है. तो इस तरह के ही क्वेश्चंस प्लान किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर और इसी तरीके से आप चीजों को सीखें. जब ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे एक बार और आप अपनी बुक को करेंगे तो आपको दिखेंगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने किया है, आप इसको फटाफट कर देंगे, ठीक है ना. टाइम आपका कम लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ रेडियस ऑफ, अब ये क्वेश्चन आप करके दीजिएगा, रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीजेस बाई, अब तो मैं प्रतिशत में कोई भी संख्या ले लूं तो आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब आपको बात समझ में आ गई है कि क्या क्वेश्चन पूछता है। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीजेस बाई 10%, व्हाट विल बी चेंज परसेंटेज इन इट्स एरिया, है ना भाई। तो अब आपके पास इसके तीन मेथड हैं, तीन मेथड, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3। कौन सा करना चाहोगे? उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्यूशन नंबर 3 ही करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको याद है यहां पर डिक्रीजेस दिया गया है, तो क्या करना है आपको, 2 इंटू गिवन परसेंटेज माइनस परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100। तो 2 इंटू 10 माइनस परसेंटेज 10 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 टू जा 20 माइनस 100 अपॉन 100, ये गया एक बार, यानी कि 20 माइनस 1 19%, ठीक है ना। तो 19% का बदलाव आएगा दोनों के एरिया में। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि ये जो पढ़ा रहा हूं ये आप लोगों के लिए कितना नया है, कितना आपने किया है, या फिर करने का मेथड जो है वो कितना आपकी जानकारी में है, मतलब आप अवेयर हैं या अवेयर नहीं हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है और हम इस तरह की चीजें आपके लिए करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और ये हम आपको देते हैं ताकि आपका एग्जाम्स के अंदर समय बचे। तो आप लोगों का कमेंट करना भी बहुत जरूरी है कि भाई हाँ हमें ठीक लग रहा है, हमारे मोटिवेशन के लिए। जैसे आपका अपना रिजल्ट आता है और आप मोटिवेट होते हैं, फिर आप अगले के लिए नए जोश के साथ जाते हैं, उसी तरह से अगर हमें भी इस तरह का मोटिवेशन मिलता है तो हम के लिए अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और आपके कमेंट्स लिखने के बाद हमें पता चलता है कि आपकी लाइक वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपनी वास्तविक ज़रूरतों को भी साझा करें, हम उस पर भी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि रामलाल स्पेंड्स, ठीक है ना। देखिए स्पेंड्स आ गया, यानी कि ये इनकम वगैरह से रिलेटेड होगा। रामलाल स्पेंड्स, है ना, स्पेंड्स का मतलब खर्चा होता है। रामलाल स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है ना। 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, ठीक है, 20%, एंड 30% ऑन 30% खर्च करता है कपड़ों पे, एंड 15% ऑन ट्रेवल, है ना। रामलाल स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 30% ऑन क्लॉथ्स एंड 15% ऑन ट्रेवल। फाइनली ही सेव्स, ठीक है ना, अंत में वो कितना बचा लेता है, फाइनली ही सेव्स ₹700, फाइनली ही सेव्स ₹700। अब वो कहता है फाइंड हिज मंथली इनकम, ठीक है जी। देखिए अब यहां से मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा। यहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलता है फाइंड हिज मंथली इनकम, ठीक, ये मैं आपको निकाल के दे देता हूं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा। पहले देखिए कि हमें ये नहीं पता कि इनकम क्या है, तो हम इसको ले लेते हैं, लेट इनकम इज इक्वल्स टू 100%। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं।
अब इसके अंदर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है उसने 20% दिया है, ठीक है, 30% दिया है और 15% दिया है, यानी 20 + 30 + 15 कितना हो गया, 30 भी 50, 65% हो गया। तो भाई सेविंग्स कितनी हो गई, 100 - 65, 100 - 65 कितना हो गया, 35%, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर थोड़ा रुकिए और समझिए कि जो इनकम होती है उसमें से खर्च कर दिया जाता है तो सेविंग्स बचता है, सबको पता है। आज 100 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए खर्च करते हैं तो 50 बचता है, ठीक है। तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का सम होता है। सेविंग्स क्या निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग्स होता है। तो आप इसके लिए आप याद रख सकते हैं बस, इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये आपको और भी कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक, वो क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको सीखेंगे कैसे। तो अब आप देखिए यहाँ परसेंटेज में 35% जो है वो सेविंग्स है, लेकिन यहाँ पर रुपया में जो सेविंग्स है वो 700 है। तो मैं अगर 35% बराबर 700 लिख दूं तो इसमें कोई गलती नहीं है। 1% के लिए 700/35 कर दूं और 100% के लिए मैं 700/35 × 100 कर दूं तो ये 2 बार चला गया, 35 दूनी 70, यानी कि ये 20 हो गया और इसकी इनकम हो गई 2000 रुपए। तो इस आदमी की इनकम हो गई थी 2000 रुपए। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था, फाइंड, अब क्वेश्चंस बन जाते हैं, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो देखो भाई फूड पर कितना खर्च हुआ था, 20%, ठीक है ना। रामलाल स्पेंड 25 मंथली इनकम ऑन फूड, तो 20% इसने यहां पर किया था। तो आपको पता था 1% की वैल्यू कितनी थी, 700/35 यानी 20 थी, 700/35 यानी 35 दूनी 70, 20 यानी 1% की वैल्यू 20 थी। तो अगर मैं कहता हूं कि 20% की वैल्यू क्या होगी, तो 20 × 20 यानी 2 दूनी 400 रुपया होगी। तो उसने खाने पर 400 रुपया खर्च किया था। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे एक्सपेंडिचर ऑन, अब आपको समझ में आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन कपड़ों पे, तो क्लॉथ्स पर कितना था, क्लॉथ्स पर था 30% का खर्चा। तो अगर 1% बराबर 20 था तो 30% बराबर 20 × 30 यानी 3 दूनी 600 रुपये था। ऐसे ही अगर एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स के बाद आपका फाइनल ट्रेवल पर था, ट्रेवल पर कितना था भैया, 15%, यानी कि 1% बराबर 20, तो 15% बराबर कितना, 15 × 20 यानी कि 300 रुपया, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं 6, 4, 10 और 3, 13, ये आपके 1300 रुपए उसके खर्चे थे और 700 रुपए उसकी बचत थी, टोटल 2000 रुपए उसकी इनकम थी। तो भाइयों आपको ये समझना जरूरी है कि एक क्वेश्चन पूछता है वो करना क्या है, नॉलेज है, वो करना नॉलेज है। आपने जो सीखा उस नॉलेज के बेस पे उस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को कर दिया। लेकिन उसके साथ अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन और बनते हैं तो ये आपकी भाई काबिलियत है, ठीक है ना। तो अपनी काबिलियत को परखें, हर सवाल के अंदर जा करके देखें कि क्या इससे संबंधित कोई और सवाल बन सकता है। एग्जामिनर उसी हटे हुए व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाहता है, क्यों, क्योंकि जो सबको आता है वो तो आता है, लेकिन वो लेना किसको चाहता है, पेपर कॉम्पिटिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कुछ स्मार्ट बच्चे ढूंढ रहा है और स्मार्टनेस आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन आने का इंतजार नहीं करना है, आप पहले ही उनको करने का प्रयास करिए, क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन ढूंढने का की तैयारी शुरू कर दीजिए। बात अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी स्पेंड्स, ठीक है ना, जानकी स्पेंड्स 12% ऑफ हर, लड़की है, मंथली इनकम, नहीं तो लड़कों के चक्कर में हेज लग जाता है। जानकी स्पेंड्स 12% ऑफ मंथली इनकम ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है नहीं, 12% वो अपनी इनकम का एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देती है, 18% ऑन, किसी भी चीज पे ले लीजिए, 18% ऑन ट्रेवल कर देते हैं। जब एंटरटेनमेंट कर रही है तो ट्रेवल कर लो, ठीक है, ट्रेवल पे 18% एंड 25% ऑन क्लॉथ्स कर देते हैं, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी हो, कुछ भी खर्च करें, हमें तो बस वैल्यूज से मतलब है, ठीक है ना। तो जानकी स्पेंड्स 12% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन एंटरटेनमेंट, 18% ऑन ट्रेवल एंड 25% ऑन क्लॉथ्स, ठीक है ना। एंड फाइनली सेव्स ₹1575, ठीक है ना, ₹1575। अब आपको क्लियर है क्या क्या निकालना है, ठीक है। एग्जाम में या बुक के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर पूछ रहा है कि फाइंड जानकीज मंथली इनकम, फाइंड जानकीज मंथली इनकम, ठीक है भाई। तो हम ले लेते हैं वही अपना लेट इनकम इक्वल्स टू 100%, ठीक, लेट इनकम इक्वल्स टू 100%। एक्सपेंडिचर कितना कर दिया लड़की ने, एक्सपेंडिचर कर दिया 12% प्लस 18% प्लस 25%, तो कितना खर्च हो गया, 12 और 18 कितना हो गया, 30, 20, 50, 55%, ठीक है ना। 55% खर्च कर दिया, बच कितना गया इसके पास, सेविंग्स कितनी आ गई, 45%, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा है कि 45 की संख्या जो है वो 1575 हो गई, ठीक है ना। तो 45 इज इक्वल्स टू 1575, तो 1% बराबर 1575 अपॉन 45। अब निकालना क्या है 100%, तो 1575 अपॉन 45 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है ना। अब अगर आप इसको काटेंगे 45 से 1575, तो ये 35 टाइम जाएगा, यानी कि उसकी मंथली इनकम 3500 रुपीज बनती है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन किस पर, पहला उसका एंटरटेनमेंट पर आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ट्रेवल पर निकाल कर आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लॉथ्स पर खर्च किया गया पैसा उसका आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और जैसे आपको शाबाशी की जरूरत होती है, वैसे ही हम लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के बाद आंसर्स की जरूरत होती है, ताकि हम अपने बच्चों में ये डिसाइड कर सकें कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कौन कितना जल्दी रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हमें भी ये बात जानने का अधिकार है, तो आप इन क्वेश्चंस को निकाल के प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्लियर है, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर पर ही संबंधित है, लेकिन अब इसके अंदर एक नई चीज बढ़ा देते हैं हम, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ नया कर देते हैं। नए में क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बस बदलाव क्या कर देंगे कि उसके अंदर जो पहला खर्च होगा वो 100% में से खर्च करेंगे,
और जो उसके आगे के खर्च जितने भी होंगे वो सारे खर्चे हमारे बचे हुए धनराशि पे हम खर्च करेंगे, ठीक है ना। मतलब 100 में से सबको जोड़कर नहीं करेंगे। अब इस बार हम 100 में से पहला खर्च माइनस करके दूसरा जो बचेगा अमाउंट उसमें से हम खर्च करेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम बदल के देख लेते हैं इसका क्या बनता है, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर ही लिख देता हूं। क्वेश्चन में ये है कि आई थिंक 10 हो गए, 11th है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन, ठीक है ना, 20% किसी भी चीज पे आप खर्च करा लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ऑन फूड, एंड 25% ऑफ रिमेनिंग 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लॉथ्स एंड 10% ऑन क्लॉथ्स एंड 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, कुछ भी लिख लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो 20% अपनी मंथली इनकम का खाने पर 25% जो बच गया उसका 25% कपड़े पे और उसके बाद जो बच गया उसका 10% जो है वो एंटरटेनमेंट पे बंदा खर्च करता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, फाइंड हिज मंथली इनकम, ठीक है भाई। अब यहां पर आपको कुछ नया सिखाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मंथली इनकम के साथ ये भी निकालना, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि फूड पर निकालो, क्लॉथ पर निकालो खर्चा और एंटरटेनमेंट पर किया गया खर्चा, तो मैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन पहले जैसे नहीं होगा, इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है ना। अगर आप निकाल सकते हो तो अभी जब तक मैं मंथली इनकम निकाल रहा हूं, आप प्लीज ये वाले खर्चे निकाल करके मुझे बता दिए कितना है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दूं तो आपका मैच हो जाए कि आप सही हैं या गलत है। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट होता है टाइम आपका, मैं मंथली इनकम निकालूंगा, आप एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लॉथ और एंटरटेनमेंट निकाल के आंसर्स को मैच करिए। तो मंथली इनकम के लिए भाई हम एक काम करते हैं, इसके अंदर लेट कर लेते हैं इनकम को हम क्या है 100%, ठीक है ना। अब यहां पे क्या कर दिया उसने, 25% खर्च कर दिया। 25% का मतलब 25 हो गया, तो 100 में से 25 गया तो ये 75 बच गया, ठीक है। अब 75% में उसने क्या किया, अब इस 75 पे काम करना है। 75 यहाँ पे आप एक काम करिए, 20 है, ठीक है ना, पहला वाला 20% है, तो यहाँ 80 हो गया, ठीक है। अब 80 का यहाँ पे 75 की जगह 80 कर लीजिए। 80 का 25%, 8 दूनी 16 और 4 20 है ना, 25% जो हुआ वो 20 हुआ, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बन गई 60, है ना। 80 में से 20 गया 60। अब 60 में से उसने 10% और खर्च कर दिया, 10% का मतलब हो गया 6, यानी कि उसके पास 54% बच गया, ठीक है। अब आप देखिए कि 54% की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, रिमेनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट, फाइंड हिज मंथली इनकम, ओह शिट। इसमें देखिए एंड फाइनली सेव्स आप कर लीजिए 5400 कर लीजिए, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फाइनली सेव्स 5400 रुपीज, 5400 रुपए। फाइंड मंथली इनकम, ऐसे करिए, वो छूट गया था 5400 रुपए। फाइंड हिज मंथली इनकम, ठीक है ना। तो 54% का मतलब है 5400, तो 1% का बराबर 5400 बटा 54। अब 100% का बराबर 5400 बटा 54 गुणा 100, ये एक बार यानी कि 100 बार, यानी कि 1 2 3 4
10,000 रुपया उसकी इनकम थी। देखिए आपको थोड़ा और टाइम देता हूं इस चीज को करने के लिए। ये 5400 रुपीज यहाँ नहीं लिखा था, तो पहले आपका टाइम थोड़ा खराब हो गया होगा इस सोचने में कि यार रुपया तो दिए नहीं है, सेविंग अमाउंट तो दिए नहीं, मैं बाकी क्या, अब दे दिया। आप ये वाला आंसर जो है ये बताइए कैसे निकलेगा, ठीक है ना, ये वाला आप बस बता दीजिए कैसे निकलेगा, ठीक है। किस किस का हो गया है, चलिए इसको मैच करके देखते हैं। अगर आपका मैच करके आंसर आ जाता है तो हम आपका यही मान लेंगे, ठीक है ना। हो गया क्या, चलिए तो ये आपका क्लियर है। ये देखिए -20% इसका 20 होता है, ये लिखेगा, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको जो क्वेश्चन करना है इसको मैं रफ कर देता हूं। इनकम आपकी आ गई है, एक्सपेंडिचर यहां पर आप समझिए एक्सपेंडिचर यहां पर कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर मैं फूड पर बात करूं तो फूड पर आपका जैसे था ये 20%, तो 20% माइनस करने के बाद जो 20 ही आता है ना भाई, इसको लिया जाता है। तो ये 20 आया, तो 20 इंटू आपका 1% जो भी आया था, कितना आया था 5400 अपॉन 54, ये था ना 1%, तो ये हो गया था 100, तो 100, तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2000 रुपए खर्चा हुआ था उसके खाने पे। अब यहां पर इस 25 की बात हम नहीं करते, इस 20 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम अगले फूड के बाद अगर हम बात करते हैं कपड़ों पे, तो क्लॉथ पे 25% वाली वैल्यू को ना लेके जो 25% की संख्या आती है ना 20, उससे हम गुणा करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो यहां पर भी आता है 2000 रुपए। अब ये देखो तीसरी संख्या आपका 10% थी, लेकिन इस 10% की बात ना करके हम जो 10% की संख्या थी 6, हम उस 6 को उठाएंगे और इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनता है 600। 2 2 4 और 6 4600 ये आपकी के खर्चे हो गए, तभी आपका 5400 रुपए की सेविंग आई और टोटल इनकम आपका 10,000 हुआ। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो गिवन परसेंटेज होता है हमें उनको नहीं निकालना होता है एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, उनसे निकाली गई जो संख्या है हमें वो लेनी होती है। जबकि रिमेनिंग के अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है उसको हम सबको जो गिवन वैल्यू है हम उसी को ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप ही करके और मुझे कमेंट बॉक्स में सबके आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 11 था ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ऐसी थोड़ी कटने वाली वैल्यूज दे दूं जो कि आसानी से कट जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि खुद ऐसा है बाकी कट नहीं रही है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई। चारों क्वेश्चन करेंगे आप। पीयूष स्पेंड्स 20% ऑफ हिज monthly income, 20% of his monthly income, of his monthly income on food, है ना, खाने पर खर्च करता है। 12% of remaining 12% of remaining on clothes, ठीक है ना, 12% of remaining on clothes and
25% of remaining on his tour, ठीक है ना, on his tour and finally saves रुपीज 528, बहुत कम बचा पाता है, ज्यादा ही खर्चा कर लेता है, इनकम भी उसी हिसाब से होगी। फाइनली सेव रुपीज 528, है ना, क्या बोला है ना, 528। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए फाइंड हिज मंथली इनकम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ठीक है, यहीं से एक्सपेंडिचर ऑन फूड था, फूड के बाद कपड़ा, क्लॉथ्स, और क्लॉथ्स के बाद क्या हो गया, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ हो गया टूर। ठीक है, टूर। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, इसके अलावा भी इन क्वेश्चंस को बहुत एडवांस किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं इनको नहीं करूंगा। इनके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एग्जाम्स के अंदर जब आप जाएंगे ना, तो वो चीज सिर्फ एग्जामिनर सोच सकता है। ठीक है ना, बुक्स के अंदर वो चीजें बहुत कम सोची हुई मिलती हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स क्या होता है, बुक्स को आपको उन्हें देना है ताकि आप चीजों को सीख सके। एग्जामिनर का क्या है कि एग्जामिनर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है कि हमें उनको लेना है जो बुद्धिमान है। ठीक है ना, जो पढ़े भी हैं और साथ में बुद्धि का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम्स देने के बाद जब हम आते हैं तो एक अलग सा माहौल हो जाता है कि अरे भाई पेपर ये हो गया था, ऐसा हो गया था, इस तरह क्वेश्चन आ गया, हार्ड आ गया था, फ्लैट निमकान आ गया था। रीजन मीन कि वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन न बुक ने सोचा, न टीचर ने सोचा, और वो एग्जामिनर ने सोच के क्वेश्चन के अंदर डाल दिया। तो अब वो क्वेश्चंस जो है वो अगली बार से ट्रेंड में आते हैं। ठीक है ना, और फिर हम उनको सीखना शुरू करते हैं। तो भाइयों, मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के समय में किसी भी एग्जाम का लेवल आसान नहीं है, वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। एग्जामिनर आप जितने बुद्धिमान हो रहे हैं उसी हिसाब से वो अपनी बुद्धि को भी तेज कर रहा है और फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस को बना रहा है। तो अगर मैं इनमें ऐसे भी क्वेश्चंस मेरी आंखों के सामने हैं जो बन सकते हैं लेकिन किताबों के अंदर नहीं है, एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछे गए हैं, लेकिन जब तक आप वहां पहुंचेंगे तब तक देर हो गई होती है, और उसी देर से बचने का काम जो होता है वो हम टीचर्स का होता है, जो हम आपको दे और आप उसको सीख करके पहले से रखें ताकि आपको सिलेक्शन में देरी ना हो। तो प्लीज आप इस बात को समझिए, मैं आपको वो सारी चीजें देने का यहाँ प्रयास करूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो किताबों के अंदर भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि इनके अलावा भी क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा बेसिक और मॉडरेट को कवर कर लेंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे, हमारा ब्रेन डेवलप हो जाएगा, तब हम उस तरह के क्वेश्चंस पे काम करेंगे जरूर, इसकी श्योरिटी मेरी है। आप बने रहिए और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करते रहिए, और इनसे संबंधित बुक के अंदर, टेस्ट पेपर्स के अंदर, क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आप प्लीज उनको छांट के करते रहिए। छांट के करने से आपकी हैबिट अच्छी होगी और आप कॉन्फिडेंट ज्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस एक लेवल हमारा यहाँ खत्म होता है, और इसके बाद हम अगले लेवल के क्वेश्चंस पर आएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी से संबंधित है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और वो आप सीखते हुए जाइए, और अगले क्लास में हम इसके ऊपर के मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 है, और समझा भी देता हूं फटाफट। जैसे अगर हम कहते हैं अ पर्सन स्पेंड्स, ठीक है ना, इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा और इसको आप याद रखिएगा, 1/5 ऑफ हिज इनकम
on food, 1/5 of his income on food, 2/7 of his income on of his 2/7 of remaining, करिए इसमें remaining आता है, of remaining on travel, ठीक है, and 1/4 of remaining on rent, and finally saves rupees 900, ठीक है ना। फाइंड हिज इनकम, ठीक है। तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखिए, यहां पर एक बात है कि ये फ्रैक्शन में दी गई संख्या है, आप प्लीज इसको परसेंटेज में चेंज ना करें, इसको आसान बनाने के लिए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह बनाने के लिए, ठीक है। इतना टाइम मत लगाइएगा। इनकम निकालने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। इनकम निकलेगा इसमें d/d माइनस n इंटू d/d माइनस n इंटू d/d माइनस n, 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, इंटू जो लास्ट में सेविंग्स उसने किया हुआ है। अब ये d क्या है भाई, d है डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला d है और ऊपर वाला n है, ठीक है ना। तो बस यही कर देना है, यानी पहले में क्या हो गया 5/4 इंटू दूसरे में क्या हो गया 7/5 इंटू यहाँ पे हो गया 4/3 इंटू सेविंग्स कितना था अपने पास 900 रुपया यहाँ पर सेविंग्स है, ठीक है। अब आप इसको प्लीज काट लीजिए और इसका रुपीज में मुझे आप इनकम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं तो काट के दे ही दूंगा, कुछ मुझे भी तो लगे कि आपने किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्लीज करिए। अगली क्लास में मैं आपको और नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उससे आपका जो चैप्टर है धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करते हुए कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।